नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सीटेट जुलाई 2024 के लिए जो है भाषा हिंदी से जो है कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हमारा अध्याय जो है 6 रहेगा भाषा कौशल। तो भाषा कौशल से हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आपसे हमें निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें, और साथ ही आप जो है इसको मन लगाकर पढ़ें कि आप अपने सफलता को आगे की ओर अग्रसर करें। तो अब हम चलते हैं प्रश्न पर। हमारा प्रश्न 1 है कि भाषा के आधारभूत कौशल। तो ऑप्शन 1 है हमेशा अर्जित किए जाते हैं, 2 है सर्वथा पृथक है, 3 है अंतः संबंधित होते हैं, 4 है क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, अंतः संबंधित होते हैं। अब है अगला प्रश्न कि स्वभाषिक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना। ऑप्शन 1 है भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, 2 है भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, 3 है भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, और 4 है भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो 2 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 होगा भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न 2 है स्वाभाविक अभिव्यक्ति। प्रश्न 2 है स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना। ऑप्शन 1 भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, 2 भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, 3 भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, और 4 भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब है अगला प्रश्न। प्रश्न 3 है कि भाषा कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं, 2 भाषा के कौशल परस्पर अंतः संबंधी है, 3 भाषा के कौशलों में से केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है, 4 भाषा के कौशलों में से केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, भाषा के कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्राह्यात्मक कौशल में शामिल है। तो 1 है सुनना बोलना, 2 है बोलना लिखना, 3 है सुनना पढ़ना, और 4 है पढ़ना लिखना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 जो है सुनना पढ़ना, सुनना पढ़ना। अब चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो देखिए ये निगेटिव प्रश्न है। तो 1 है कि सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, 2 सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है, 3 सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है, 4 है सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने उनका निर्माण करने में सहायक है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? 5 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 जो है ऑप्शन 1 होगा सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। 6 नंबर प्रश्न है प्रश्न 6 है निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य है। 1 है श्रुत सामग्री के विषय के महत्वपूर्ण एवं मर्मस्पर्शी विचारों, भाव एवं तथ्यों का चयन करने की क्षमता प्रदान करना, 2 है विद्यार्थियों में ध्वनियों शब्दों का शुद्ध उच्चारण तथा स्वर गति लय और प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता विकसित करना, 3 है छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करना, 4 है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 हो जाएगा
श्रुत सामग्री के विषय में महत्वपूर्ण एवं मर्मस्पर्शी विचारों, भावों एवं तत्वों का चयन करने की क्षमता प्रदान करना। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न 7 पर। 7 नंबर प्रश्न है, यदि छात्र की डैश इंद्रियों में दोष है तो वह न भाषा सीख सकता है और न अपने मनोभाव को अभिव्यक्त कर सकता है। 1 है पठन, 2 है श्रवण, 3 है दृश्य, 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, श्रवण। प्रश्न 8 है, श्रवण कौशल के शिक्षण के द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है? 1 है छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना, 2 है छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, 3 है श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, 4 है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? 8 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो देखिए इस निगेटिव प्रश्न है। तो 1 जो है सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, 2 पूरी बात को सुनना न कि वक्ता के कथन के सारांश को समझना, 3 है श्रुत सामग्री के विषय को भली भांति समझने की योग्यता उत्पन्न करना, 4 है किसी भी श्रुत सामग्री को मनोयोग पूर्वक सुनने की प्रेरणा प्रदान करना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? 9 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, पूरी बात को सुना न कि वक्ता के कथन के सारांश को समझना। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि श्रवण कौशल के शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है? 1 है प्रश्नोत्तर, 2 है सस्वर वाचन, 3 है भाषण, 4 उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब चलिए अगले प्रश्न पर। बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। 1 है श्रुत लेख, 2 है कथा श्रवण, 3 है परस्पर वार्तालाप, 4 है सुनी गई सामग्री का ज्यों का त्यों प्रस्तुतिकरण करना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, परस्पर वार्तालाप। प्रश्न 12 है, परस्पर बातचीत मुख्यतः ऑप्शन 1 सुनने और बोलने के कौशल के विकास में सहायक है, 2 पढ़ने लिखने में सहायक है, 3 समय की बर्बादी है, 4 अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, सुनने और बोलने के कौशल में विकास में सहायक है। ठीक है, सुनने बोलने के कौशल के विकास के में सहायक है। अगला प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए? 1 है स्वाभाविकता, 2 है स्पष्टता, 3 है बोधगम्यता, 4 है ये सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व नहीं है? तो देखिए इसमें नहीं निगेटिव बताना है। रोजमर्रा के कार्यकलापों में मौखिक भाषा प्रयुक्त होती है, 2 है भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से प्रारंभ होती है, 3 है मौखिक भाषा के द्वारा नई नई जानकारियाँ मिलती है, भले हुए विचारों के आदान प्रदान में सहायक न हो, 4 है अशिक्षित व्यक्ति बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान अर्जित करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, मौखिक भाषा के द्वारा नई नई जानकारियाँ मिलती है, भले हुए विचारों के आदान प्रदान में सहायक नहीं हो। अब है अगला प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न है, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 1 बोलने की तेज गति, 2 शुद्ध उच्चारण, 3 समझकर बोलना, 4 आंखों देखा वर्णन करना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है हमारा 3 हो जाएगा, समझकर बोलना। 16 नंबर प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? यहाँ देखिए निगेटिव है, तो 1 है शुद्धता, 2 है प्रवाहमयता, उसके बाद से 3 है श्रोताओं से काफ़ी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग, और 4 अवसरानुकूल। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन 3।
जो है ऑप्शन 3 हो जाएगा, श्रोताओं से काफ़ी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ये भी हमारा निगेटिव प्रश्न है। तो एक है बालकों का उच्चारण शुद्ध एवं परिमार्जित हो। 2 है विषय की अनुकूलता से अधिक भाषा शैली को महत्व देना। 3 है छात्रों को व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना सिखाना। 4 है बोलने में विराम चिन्हों का ध्यान रखना सिखाना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 2। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा, विषय की अनुकूलता से अधिक भाषा शैली को महत्व देना। प्रश्न 18 है, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 1 भाषिक संरचनाओं का अभ्यास। 2 अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना। 3 है विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री। 4 है पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 होगा जो है अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना। 19 नंबर प्रश्न है, पढ़ना कौशल में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 1 है उच्चारण की शुद्धता। 2 है अर्थ ग्रहण करना। 3 है लिपि चिन्हों की जानकारी और 4 है द्रुत गति से पढ़ना। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा जो है हमारा ऑप्शन 2 अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएगा अर्थ ग्रहण करना, अर्थ ग्रहण करना। पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन। 1 है पठन की पहली और अनिवार्य शर्त है। 2 है अर्थ को समझने में मदद करता है। 3 है केवल कविताओं पर ही लागू होता है। 4 है पठन का एकमात्र आदर्श रूप है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है 2 अर्थ ग्रहण, अर्थ को समझने में मदद करता है, ऑप्शन 2। ठीक है, अगला प्रश्न है, पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि 1 बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए। 2 बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए। 3 बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए। और उसके बाद 4 है बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश दिया जाए। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? 21 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए। आप सस्वर पठन में अनिवार्यतः किस साहित्य विद्या का समर्थन करेंगे? 1 है एकांकी का। 2 है यात्रा वृत्तांत का। 3 है जीवनी का। 4 है आत्मकथा का। तो क्या होगा इसका उत्तर? 22 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 जो है एकांकी का। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, मौन पठन में मुख्यतः 1 शब्द भंडार विकसित किया जाता है। 2 मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है। 3 गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। 4 तेज गति से पाठ को पढ़ा जाता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 3 हो जाएगा, गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एकांकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है 1 बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाए और फिर एकांकी का मंचन हो। 2 एकांकी को बच्चे घर से पढ़कर आए और कक्षा में शिक्षक सवाल पूछे। 3 शिक्षक स्वयं पढ़ते हुए सवाल पूछते जाए। 4 शिक्षक स्वयं पढ़े और बच्चे सुने। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा। 1 होगा, बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाए और फिर एकांकी का मंचन हो। अब है 25 नंबर प्रश्न, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है 1 शब्दों एवं वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना। 2 केवल अक्षर पहचानना। 3 तेज गति से पढ़ना और 4 है संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। उसके बाद से प्रश्न 26 है, एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? ऑप्शन 1 है वाक्य संरचना की जानकारी। 2 है अभिनय की कुशलता।
3 है लेखन कौशल का विकास, 4 है संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। प्रश्न 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौन पठन का महत्व नहीं है? देखिए यहाँ निगेटिव प्रश्न उत्तर चुनना है हमें। 1 है मौन वाचन में नेत्र तथा मस्तिष्क अक्रिय रहते हैं। 2 है मौन वाचन में थकान कम होती है क्योंकि इसमें वाग्य यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता। 3 है मौन वाचन अवकाश का सदुपयोग करता है। 4 है मौन वाचन के समय पाठक एकाग्रचित होकर ध्यान केंद्रित कर सकता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? 27 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 हो जाएगा, मौन वाचन में नेत्र तथा मस्तिष्क अक्रिय रहते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कौशल में निपुण होने के बाद स्वराघात, बलाघात व स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार छात्र किसी कथन को समझ सकता है? 1 है श्रवण कौशल, 2 है पठन कौशल, 3 है भाषण कौशल, 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 हो जाएगा श्रवण कौशल। ठीक है। प्रश्न जो है 29 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल के विकास का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? 1 है सुनी समझी पढ़ी हुई बातों को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। 2 है संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाना। 3 है प्रसिद्ध लेखकों की लेखन शैली की समीक्षा करना। 4 है सृजनात्मक लेखन द्वारा निजी शैली का विकास करना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, प्रसिद्ध लेखकों की लेखन शैली की समीक्षा करना। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। 1 है सुनना पढ़ना, 2 है सुनना बोलना, 3 है बोलना लिखना और 4 है पढ़ना लिखना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 3 हो जाएगा, बोलना लिखना। 31 नंबर प्रश्न है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? 1 है भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। 2 है विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर बल देना चाहिए। 3 है बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। 4 है भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित है। अगला प्रश्न है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। 1 बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। 2 बच्चे प्रसन्न होते हैं। 3 बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। 4 बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। अगला प्रश्न है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? 1 है संवाद अदायगी, 2 है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, 3 है अपने अनुभव का वर्णन, 4 है बातचीत करना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 हो जाएगा, है ना, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। अगला प्रश्न है, पढ़ने का प्रारंभ 1 वर्णमाला से होना चाहिए, 2 कहानियों से होना चाहिए, 3 कविताओं से होना चाहिए, 4 अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, वर्णमाला से होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, लिखना। ऑप्शन 1 एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। 2 एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है।
उसके बाद से 3 है एक तरह की बातचीत है, 4 है यह अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। एक जो है अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है। अब है प्रश्न जो है 36 नंबर प्रश्न है कि भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन, प्रश्न 36 है भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। एक है भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं, 2 है भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है, 3 है भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, 4 है भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 हो जाएगा, भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक है भाषा प्रयोगशाला की, 2 है बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, 3 है पाठ्य पुस्तक की, 4 है भाषा परीक्षाओं की। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। ठीक है। अब है अगला प्रश्न कि भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डैश सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो 1 है किसी विषय पर चर्चा करना, 2 है बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, 3 है प्रश्न के उत्तर पूछना और 4 है अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है 3, प्रश्न के उत्तर पूछना जो है ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन 1 है भाषाई कौशल एक साथ लिखे जाते हैं क्रम से नहीं, दूसरा है भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, तीसरा है भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, चौथा है भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं क्रम से नहीं जो है। चालीस नंबर प्रश्न है भाषा की कक्षा में कहानी सुनने का मूल उद्देश्य है। 1 बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, 2 बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, 3 बच्चों को अनुशासन में रखना, 4 बच्चों का मनोरंजन करना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। आगे है 41 नंबर प्रश्न पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। 1 है व्यक्तिक, 2 है सस्वर, 3 है मौन, 4 है सामूहिक। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, मौन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भाषा प्रयोग ऑप्शन 1 केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, 2 कार्यालयी कार्यों के लिए किया जाता है, 3 अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, 4 केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। तो 42 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन 3 होगा, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। अब है अगला प्रश्न कि कविता कहानियों पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का उद्देश्य है। 1 भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, 2 आकलन का काम करता है, 3 रोचकता और जोश लाता है, 4 अध्यापक के काम को सरल बनाता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 हो जाएगा, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है। तो देखिए यहाँ नहीं निगेटिव है प्रश्न। तो ऑप्शन 1 है भावात्मक संबंध, 2 है वर्णमाला याद करने का कौशल,
3 है अनुमान लगाने का कौशल, 4 है भाषा की संरचना की समझ। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा भावात्मक संबंध। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। फिर से हम मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आपसे आग्रह है कि इस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए और अपने सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए पढ़ते रहिए। अब चलते हैं, धन्यवाद।